नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार पिछले कुछ दिन से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा में पिछले दिनों बीजेपी सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा और बीजेपी के ही विधायक रामकुमार गौतम के बीच जबरदस्त कलह, जबरदस्त विवाद देखने को मिला था और दोनों नेता एक दूसरे से विधानसभा में ही भिड़ गए थे। लेकिन जहां एक तरफ उनका यह विवाद जो गोबर जलेबी पर शुरू हुआ था वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ दोनों नेता भी इस मामले को रोकना नहीं चाहते हैं, थामना नहीं चाहते हैं, बल्कि लगातार बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अरविंद शर्मा ने पहल की और अब रामकुमार गौतम को एक बार फिर जब विधानसभा में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी वो मौका नहीं छोड़ा, वो फिर से मौके को नहीं चूके और एक बार फिर नकली चीजों को लेकर क्या कुछ विधानसभा में कह डाला, आप खुद सुन लीजिए। इस वक्त नकली दवाई, नकली मावा, नकली दूध, नकली बीज और नकली वो उनकी दवाइयां, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इससे हमारे देश की नस्ल कमजोर हो रही है। आप देखिए, किसी मिठाई की दुकान पर चली जाए, आप कितना ही किसी से भाव तय कर लो दूध का, लेकिन 75 रुपए 80 रुपए देते, वो भी फिर भी नकली दे के जाता है, पानी मिला के दे के जाता है। और दवाइयाँ आप कहीं किसी दुकान से खरीद लो, आधे से ज्यादा दवाइयाँ नकली हैं। इनके लिए सजाए मौत भी कम है। तो सुना आपने बीजेपी के सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम को, जिन्होंने एक बार फिर विधानसभा में बोलने का मौका मिलते ही नकली चीजों का मुद्दा उठा डाला। हालांकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बीजेपी के तमाम विधायक उनका मुंह ही ताक रहे थे कि कहीं एक बार फिर रामकुमार गौतम भड़क ना उठे और पिछले दिनों की तरह एक बार फिर जो है बीजेपी नेताओं के बीच ही जबरदस्त कलह, जबरदस्त जो है विवाद, जबरदस्त टक्कर और आपसे मनमुटाव देखने को ना मिले। खैर, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रामकुमार गौतम भी मौका नहीं चूके। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों जलेबी में मिलावट का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से ही मंत्री अरविंद शर्मा के साथ उनका विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि रामकुमार गौतम ने विधानसभा में जिस जलेबी का जिक्र किया था और वो जलेबी जिस इलाके में बनती है वहां से मंत्री अरविंद शर्मा विधायक हैं, यानी कि गोहाना से, और इसी वजह से वो भी भड़क गए थे और उन्होंने रामकुमार गौतम को गोबर बता दिया था और यह तक कह दिया था कि शर्त लगाकर दादा गौतम 10 किलो गोबर पी गए थे, जिसके बाद से ही यह मामला, यह विवाद दोनों नेताओं का रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अरविंद शर्मा भी पीछे नहीं हटे और रामकुमार गौतम भी पीछे नहीं हटे। दोनों ही नेता लगातार मामले को तूल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अरविंद शर्मा ने पिछले दिन बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ मिलकर और बीजेपी के मंत्री और विधायकों के साथ मिलकर चंडीगढ़ में ही गोहाना की जलेबी के साथ पार्टी की, तो वहीं दूसरी तरफ उस पार्टी में रामकुमार गौतम भी मौजूद थे और वो मुंह ताकते रह गए, जिसके बाद से लगातार चर्चा थी कि मंत्री अरविंद शर्मा ने बजट पेश करने के बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से लेकर, मंत्रियों से लेकर विधायकों के साथ जो जलेबी पार्टी की है उससे सीधे तौर पर रामकुमार गौतम को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनको दोबारा से बेइज्जत करने का काम किया है, उनको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया है। लेकिन अब रामकुमार गौतम भी मौका नहीं चूके और अरविंद शर्मा की तरह ही उन्होंने भी विधानसभा में जब बोलने का मौका मिला, जब उनको अपनी बात रखने का मौका मिला, तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, नकली चीजों का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया, जिसके बाद से ही लगातार चर्चा है कि बीजेपी मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच जो लगातार विवाद चल रहा है, जो कि गोबर और जलेबी से शुरू हुआ था, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा और दोनों नेता भी इस मामले को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, इस मामले को लगातार तूल दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि मंत्री अरविंद शर्मा इस बात का जवाब किस तरीके से देंगे। क्या इस मामले पर फिर से मंत्री का रिएक्शन देखने को मिलेगा और रामकुमार गौतम की तरफ से क्या इस मामले को फिर तूल देने का काम किया जाएगा, या फिर अब इस मामले पर यहीं पूर्ण विराम लग जाएगा? यह भविष्य के गर्भ में है, परंतु बीजेपी ने प्रयास जरूर किए कि मामले को दबा दिया जाए, मामले को सीमित कर दिया जाए, परंतु बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के विधायक हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों ही नेता जो ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा की गरिमा ताक पर रख दी। विधानसभा का जो नियम है उससे विपरीत हटकर और बेबुनियाद बातों पर जमकर बहसबाजी की, विधानसभा का समय खराब करने का काम किया, जिसके बाद से ही दोनों
दोनों नेताओं की आलोचना भी हो रही है, लेकिन दोनों नेता अब भी इस मामले को विराम देने का काम नहीं कर रहे। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।